हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे प्रधानमंत्री मोदी की जम्मू कश्मीर के नेताओं से जो मुलाकात हुई। इस मुलाकात होने के बाद काफ़ी महत्वपूर्ण बातों में जो चर्चा की गई और साथ में जम्मू कश्मीर के फ्यूचर के बारे में जो महत्वपूर्ण स्टेप लेने की बात की गई, इनके बारे में बात करेंगे। और देखिए, यहाँ पर इस मीटिंग होने के बाद में प्रॉपर तरीके से नरेंद्र मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और साथ में अमित शाह जो कि होम मिनिस्टर हैं, इन्होंने प्रॉपर तरीके से ट्वीट भी किया हुआ है। और साथ में जो बात की गई मोस्टली डेमोक्रेसी के बारे में बात की गई और साथ में ये कहा गया कि डिफरेंसेस के बावजूद भी एक टेबल में बैठ के यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं सभी लोग। अमित शाह की बात करें तो इन्होंने भी बेसिकली कहा कि कॉर्डियल इन्वायरमेंट रहा, यहाँ पे बातचीत काफ़ी स्मूथ इन्वायरमेंट में रही। और यहाँ पे इन्होंने साथ में कहा कि सभी लोगों ने एक प्रकार से एक्सप्रेस किया डेमोक्रेसी को और मजबूत बनाने के लिए। देखिए, इसके बाद यदि हम देखें, एज ऑफ नाउ यदि हम देखें तो प्रधानमंत्री मोदी की जो मीटिंग है वो लगभग 3 घंटे, 3.5 घंटे के आसपास चली। इसमें जम्मू कश्मीर के कई सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उसमें शामिल हुए। अब इसमें इन्होंने प्रॉपर तरीके से कहा कि हमें हटाना है क्या, दिल्ली की दूरी एज वेल एज दिल की दूरी, ये दोनों हटाने की चर्चा की गई। एनीवे, आई होप सो कि आने वाले कल में कुछ पॉजिटिव स्टेप लिए जाएंगे। अब यहाँ पे 14 लीडर्स यहाँ पे मिले, 14 मेन स्ट्रीम जम्मू कश्मीर लीडर्स हैं जो 8 पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। ये प्रॉपर तरीके से, इसमें से 4 चीफ मिनिस्टर भी हैं जिनकी मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से हुई। अब इसमें हर एक लीडर का अपना अपना अलग व्यू था, लेकिन इसके पहले यदि आप जानें कि मामला बेसिकली है क्या, जम्मू कश्मीर का दिखाया तो यहाँ पे सेमी ऑटोनॉमस स्टेटस जो दिया गया था आर्टिकल 370 के अंतर्गत, ये बेसिकली हटा दिया गया 5 अगस्त 2019 को। अब यहाँ पे अलग लीडर्स का क्या व्यू है, जरा इस पर नजर डालते हैं और साथ देखते हैं कि यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी ने क्या बोला। देखिए, पहले तो बात देखते हैं, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं फारूक अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के चेयरमैन हैं इस समय। हालांकि इनके बेटे भी बेसिकली उमर अब्दुल्ला की बात करें, ये भी बेसिकली सीएम रह चुके हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने पहले इनकी डिमांड थी कि यहाँ पर स्टेटहुड यहाँ पर वापस किया जाए, पहली बात। साथ उन्होंने कहा कि ये जो स्टेटहुड जो हटाया गया है ये जम्मू कश्मीर के लोगों के इंटरेस्ट में नहीं है। तो पहली बात तो यहाँ पर इन्होंने कहा। उमर अब्दुल्ला की बात करें, इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर जो कैडर हैं जो कि ऑल इंडिया सर्विसेज में आती है, चूंकि जम्मू कश्मीर एक स्टेट में आता था पहले, चूंकि जम्मू कश्मीर अब बना दिया गया है यूनियन टेरिटरी। और जब यूनियन टेरिटरी बनती है तो आपको पता होना चाहिए यूनियन टेरिटरी जो है AGMUT कैडर में आती है। मतलब ये अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और साथ में यूनियन टेरिटरी। तो यूनियन टेरिटरी जितने भी हमारे देश में है एज ऑफ नाउ 8 यूनियन टेरिटरी हैं, चूंकि दमन दीव और दादर नगर हवेली जो है मर्ज कर दिया गया है। इसके बाद देखा तो एज ऑफ नाउ 8 यूनियन टेरिटरी हैं और साथ में अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम, इनका एक कंबाइंड कैडर होता है। मतलब जम्मू कश्मीर कैडर जो है अब खत्म कर दिया गया है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि जो ऑल इंडिया सर्विसेज में जम्मू कश्मीर कैडर है उसको वापस से रिस्टोर किया जाए। इसके अलावा यहाँ पे पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी मतलब PDP, ये वही पार्टी है जिसके साथ में भारतीय जनता पार्टी ने अभी हाल ही में अपनी गवर्नमेंट बना रखी थी। इनके लीडर है महबूबा मुफ्ती। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि ऑनगोइंग जो प्रोसिक्यूशन है कश्मीरीज का वो बंद होना चाहिए। मतलब कश्मीरीज को जो कभी उठा के जेल में डाल दिया जाता है वो बंद होना चाहिए। और दूसरी बात इन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ आप बातचीत वापस से शुरू करिए, जो ट्रेड है जो बंद कर दिया गया उसको बूस्ट किया जाए, साथ में कश्मीर में पीस मतलब शांति जो है बहाल किया जाए। तो यहाँ पे इन्होंने कहा और साथ में इन्होंने कहा कि जो प्रेजेंट एटमॉस्फेयर है वो ये प्रकार से कश्मीर में सफोकेशन सा एटमॉस्फेयर है, मतलब लोगों को घुटन होने लग गई है, तो इसको सही करने के लिए स्टेप लिए जाएं। इसके बाद फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं गुलाम नबी आज़ाद। आपको बताना चाहिए कांग्रेस के लीडर थे, अभी बाद में जब ये रिटायर हुए थे राज्यसभा से तो काफ़ी इमोशनल फेयरवेल हुआ था इनका। तो इन्होंने 5 डिमांड रखी। पहला डिमांड है इनका इमीडिएट रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, मतलब जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा मिलना चाहिए। दूसरा, लैंड एंड जॉब्स फॉर द डोमिसाइल, जो जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल है मतलब जम्मू कश्मीर के जो मूल निवासी हैं उनका बेसिकली प्रोटेक्शन मिले, ऐसा ना हो कि उनकी जॉब और लैंड जो है कोई बाहर का आदमी ले जाए। और तीसरा इन्होंने डिमांड रखा है रिटर्न ऑफ कश्मीरी पंडित को वापस रिटर्न किया जाए। और चौथी डिमांड इनकी थी पॉलिटिकल जो प्रिजनर्स जिनको बनाया गया है उनको वापस से रिलीज किया जाए और साथ में असेंबली इलेक्शन जो है कंडक्ट कराए जाए। तो ये 5 डिमांड इन्होंने अपनी तरफ से रखी। इसके अलावा देखा है तो ये हैं डिमांड्स, लेकिन देखा जाए तो राइट नाउ आने वाले कल में प्रधानमंत्री मोदी का कहना यह है कि इस समय जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी डिलिमिटेशन कमीशन को एक्टिव किया जा रहा है। डिलिमिटेशन कमीशन ऑलरेडी 2020 में अपॉइंट किया गया था। डिलिमिटेशन कमीशन का काम क्या होता है, डिलिमिटेशन कमीशन का काम होता है कॉन्स्टिट्यूंसी की जो एरिया है वो डिसाइड करने का होता है। हालांकि देखा है तो पूरे देश में डिलिमिटेशन कमीशन वैसे भी होता आया है। अब तक भारत में 4 बार डिलिमिटेशन कमीशन जिसे बोलते हैं परिसीमन आयोग उसको अपॉइंट किया गया है।
तो देखा जाए तो अभी ड्यू जो है 2026 में, हालांकि पूरे देश में वापस से परिसीमन आयोग अपॉइंट किया जाएगा और यहाँ पे पूरे देश में जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको डिसाइड किया जाएगा। याद रखिएगा, डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा लिए गए डिसीजन की पार्लियामेंट में चर्चा नहीं होती, मतलब इसको चेंज नहीं किया सकता। तो यहाँ पे इस समय जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी डिलिमिटेशन कमीशन है। अब डिलिमिटेशन कमीशन के अगेंस्ट में बहुत सारे लीडर्स ने बोला है कि डिलिमिटेशन कमीशन की भी कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे जो परिसीमन है, मतलब कॉन्स्टिट्यूंसी की जो एरिया है उसको चेंज करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा चल रहा है वैसा ही आप चलने दीजिए और वैसे ही आप इलेक्शन कंडक्ट कराइए। लेकिन हालांकि यहाँ पर डिलिमिटेशन कमीशन ऑलरेडी अपॉइंट किया गया है और उम्मीद ऐसी की जा रही है कि जल्दी उनकी रिपोर्ट आ जाएगी डिलिमिटेशन कमीशन की, तो उसके बाद बेसिकली पता चलेगा कि किसकी क्या कॉन्स्टिट्यूंसी है। लेकिन यहाँ पे कई सारे जो लीडर्स थे जम्मू कश्मीर के, उन्होंने इसके लिए थोड़ी सी असंतोष जाहिर किया। इनका कहना यह है कि जब पूरे भारत का 2026 में डिलिमिटेशन कमीशन हो रहा है तो फिर हमारा जम्मू कश्मीर का अलग से डिलिमिटेशन अभी क्यों करा रहे हो आप। तो ये कई सारे लीडर्स ने कहा, बट एनीवे वॉट एवर विल हैपन सून वी विल गेट टू नो अबाउट दैट थिंग। तो चलिए मुलाकात करते हैं आप लोगों से डिस्कशन में। यदि आप लोग पीएससी या यूपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं लर्न सर्विसेज। लर्न सर्विसेज ज्वाइन करने के लिए इस समय 50% डिस्काउंट चल रहा है। उसके लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, नंबर है 8826033084। इसके अलावा यदि आप क्वेरीज पूछना चाहते हैं तो आप हमारा लर्न सर्विसेज नाम का टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ भी आकर प्रॉपर तरीके से जो भी क्वेरीज डाउट्स हैं आपकी वहां भी पूछ सकते हैं। तो चलिए मुलाकात करते हैं आप लोगों से डिस्कशन में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।